फरमाया ऐसे ही अहले सुन्नत सहाबा के लिहाज से तुमने अपने ईमान को बचाना है और जो कुछ भी हो जाए तुमने सहाबा की ताजीम और तौकीर का ये नारा बुलंद करना है। कमा वाका ले बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाया तुम्हें एक जमाने में मोहब्बत सहाबा पर यूं पहरा देना पड़ेगा जैसे बिलाल को तौहीद पे पहरा देना पड़ा था। फरमाया जैसे वहां हम अंगारों पे लेट कर भी अल्लाह अल्लाह करेंगे, कोड़े खा के भी हम तौहीद से बाज नहीं आएंगे, ऐसे ही हम मोहब्बत सहाबा से भी बाज नहीं आएंगे। तो ये बच्चों को ये लफ्ज आला हजरत के पकवा दो कि ये हर सहाबी के लिहाज से वो हम पे लाजिम है जो सबक हमें अल्लाह के कुरान ने दिया है। फरमाते हैं जरूर हर सहाबी के साथ हजरत कहा जाएगा। कुछ लोगों को दर्द होता है, कहते हम हजरत मुआविया नहीं कहा जाता, तो फरमाया जरूर हर सहाबी के साथ हजरत कहा जाएगा, जरूर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाएगा। यानी जो तारीख में झूठ मूठ आता है कि फलां सहाबी ने इस तरह किया, फलां ने इस तरह किया, फलां ने इस तरह किया, जो पहले माज़अल्लाह रवाफिज गंद घोलते हैं, ये जो तनकीद कर रहे हैं ये महकूम है, हाकिम अल्लाह है, फैसले उसके हैं और वो सब कुछ जानते हुए ये फैसला कर चुका है कि ये सारे जन्नती हैं। और फिर कुरान ने ये फैसला कर दिया इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून, जिनसे हुस्ना का वादा किया गया है वो पक्के जन्नती हैं, उनके लिए हमेशा की नेमतें हैं, फरिश्तों की तरफ से उनका इस्तकबाल है और उन्हें कहा जाएगा यही वो दिन है जिस दिन का तुमसे वादा किया गया था। ये जिहाद दूसरी तरफ भी ऐसा ही है कि माज़ अल्लाह खुदा न खास्ता अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम के खिलाफ अगर कोई खुदा न खास्ता सब वो शतम करे तो उस वक्त भी आलिम पे फर्ज है कि अपने इल्म को इजहार करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिक, जब बात करते करते मेरे सहाबा की बात आ जाए तो जुबानें बंद कर दो। मतलब क्या है कि ऐब से जुबान बंद कर लो, तनकीद से जुबान बंद कर लो, उनके बारे में कोई यावा गोई से जुबान बंद कर लो। ये नहीं है कि फजीलत बयान करने से भी जुबान बंद कर लो। तो आजकल सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की मुकद्दस शानों पर जो हमले कर रहे हैं वो बड़ी खुफिया तरीके से वारदात कर रहे हैं, क्योंकि यही वो नहरें हैं, यही इस्लाम के रावी हैं, यही कुरान के रावी हैं, यही दीन के रावी हैं। अगर माज़अल्लाह यही मशकूक हो गए तो दीन मशकूक हो जाएगा, यही मशकूक हो गए माज़अल्लाह कुरान मशकूक हो जाएगा। तो जो इन लोगों को गाली दे और इनके नकस निकाले, फला तुजालिसूहुम, इनके पास मत बैठे, वला तुशारिबूहुम, इनके पास मत पानी पिए, वला तुआकिलूहुम, इनके पास मत खाना खाए, वला तुनाकिहूहुम, और इनके साथ रिश्तेदारी मत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन
सय्यिदिर रसूल व खातमिल मासूमीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दूर करने को ज़माने से सभी आसारे शर, दूर करने को ज़माने से सभी आसारे शर। आज फिर अहमद रिज़ा की ढूंढ है शामो सहर। हिंद में वो मिल्लते बैदा के माथे की चमक जिससे रोशन हो गए हैं चार सू क़ल्बो नज़र। वो बोसीरी काफिले का एक फरजाना सफीर बू हनीफा की फ़क़ाहत के चमन का एक शजर। वो मारिफ का हिमाला वो फ़ज़ाइल की दनक गुलशने फितरत का लाला राहे हक का दीदावर। वो उलूही और नबवी इज्जतों का पहरेदार हक बयानी में न छोड़ी जिसने जर्रा भी कसर। जो कई अरबाबे दानिश पर रहे उस वक्त बंद हक ने उस पर वाह किए थे इल्म हिकमत के वो दर। इस कदर उसने दलाइल से कड़क हमले किए हो गए बातिल के सारे फलसफे ज़ेरो ज़बर। उस नसीमे शौक को कहते हैं हम अहमद रज़ा जिससे आसिफ आज भी बागों में पकता है समर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन
अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरकज़ सिरात मुस्तकीम में सैयद हजवेर मखदूम उम्मम हजरत सैयदना दाता गंज बख्श जवेरी खुद्दसा सिर्रुल अजीज के हुर्स मुक़द्दस और 42वीं अफ़कार रिज़ा सेमिनार का इस वक़्त इनेकाद किया जा रहा है। सैयदना दाता गंज बख्श जवेरी खुद्दस सिर्रुल अजीज वो हस्ती हैं कि जिनके जलाए हुए चिराग आज भी सीनों को इस्लाम और सुन्नियत के नूर से मुनव्वर कर रहे हैं। लाहौर में बैठकर आपने जो खिदमत इस्लाम की उसका रंग आज भी पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। यह अहले सुन्नत व जमात की सदाकत की दलील है कि इनके मसलक में, हमारे मसलक में ऐसी शख्सियतें भी मौजूद हैं जिन्हें दाता गंज बख्श जवेरी रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से याद किया जाता है। ये चैलेंज है बाकी मसालिक के लिए कि इतने औलियाए किराम और कामिल हस्तियां, मुक़र्रबीन और वासिलीन अहले सुन्नत व जमात को रब्बे ज़ुल जलाल ने अता किए कि जिनके फ़यूज़ बरक़ात से करोड़ों दिलों को जिंदगी मिली और अल्लाह के फजल से आज भी उनकी कब्रें, उनकी तालीमात और उनके अफकार व नजरियात से दिल जिंदगी पा रहे हैं। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रिज़ा खां फाजिल बरेलवी कुद्दस सिर्रुल अजीज ने उन्हीं तालीमात को उजागर किया जो सैयदना दाता गंज बख्श जवेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियों ने बर्रे सगीर में फैलाई थी। और फिर खुशकिस्मती यह है कि आपने कलम के साथ इन बुजुर्ग हस्तियों के इल्म को एक जामे दस्तावेज और इंसाइक्लोपीडिया के अंदर मुरतब कर दिया और वो फतावा रज़विया शरीफ की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। आज जो फितना भी सर उठाता है, खा वो मशरक में हो या मगरब में हो, शिमाल में हो या जुनूब में हो, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इतना लिखा है कि आपके लिखे हुए में हर फितने का जवाब मौजूद है। असल मकसद इस बात को उजागर करना है कि आपने तो हक अदा कर दिया, जिगर पिघलाकर कुरान और सुन्नत के दलाइल 1000 से ज़ायद किताबों में आपने रकम किए, लेकिन बीमार को शिफा तब मिलती है जब वो दवाई को इस्तेमाल करता है। तो कौम के लिए ज़रूरी है कि वो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब का मुताला करे, समझे और फितनों से महफूज रहे। तो अल्लाह के फजल से हमने एक तरीका सोचा कि किताब खरीदना, फिर उसका पढ़ना, फिर मुताला में
कुछ चीज़ों का समझ आना, कुछ का ना आना, फिर अवाम का उलमा को ढूंढना और फिर उनका मिलना या ना मिलना, फिर किसी का उस बात को समझा सकना या ना समझा सकना, ये कई मराहिल हैं। तो क्यों ना हो कि फतावा रिजविया शरीफ को माइक पे बयान किया जाए। इस बुनियाद पर हमने अफकारे रिजा सेमिनार के सिलसिले का आगाज किया और अल्लाह के फजल से आज 42वां अफकारे रिजा सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है और इसका मौजू बहुत ही अहम है, मोहब्बत सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम की अहमियत। अभी कुछ दिन पहले 13 जुलाई को इसी मकाम पर हमने मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अब अफकारे रजा में से इस सेमिनार का मौजू मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम की अहमियत आज के लिए मुंतखब किया और इंशाअल्लाह अफकारे रजा सेमिनार में से एक सेमिनार मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम की अहमियत के लिहाज से भी जल्द मुनक्किद किया जाएगा, क्योंकि ये मोहब्बतें लाजिम व मलजूम हैं और सुन्नी होता है वो है जिसके दिल में बैक वक़्त ये दोनों मोहब्बतें मौजूद हों। कुछ मारूजी हालात ऐसे हैं कि इस वक़्त सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के खिलाफ कई तरह के महाज बन चुके हैं और बड़ी बड़ी हुकूमतें जाहिरी और खुफिया तौर पर लोगों को खरीद के उनसे ऐसी तकरीरें करवाई जा रही हैं जिससे उम्मत में सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के खिलाफ शुकूक व शुबहात पैदा हों माअज़ल्लाह। चूंकि आलमी कुफर तब कामयाब हो सकता है कि जब वो हस्तियां जिनके जरिए इस्लाम दुनिया में फैला, जिनके जरिए से बाद वाली नस्लों तक इस्लाम आया, जो वसीला हैं इस्लाम के फैलने का, जो नहरें हैं कि जिनके जरिए से बाद वालों के सीने सैराब हुए, जब उन्हें ही माज़अल्लाह मशकूक बना दिया जाए तो फिर खुद ब खुद सारे इस्लाम पर मुख्तलिफ किस्म के शुकूक व शुबहात के दरवाजे माज़अल्लाह खुल जाएंगे। तो इसलिए इस्लाम दुश्मन ताकतें आजकल सर जोड़ के उन्होंने कई मशीनरियां तैयार कर ली हैं जो कई नामों से चल रही हैं, जिनको पहचानना भी बड़ा मुश्किल है कि ये कौन सा धुआं छोड़ रही हैं और इनकी बमबारी कहाँ हो रही है और क्या नुकसानात हो रहे हैं। आज के हालात में सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की अजमत को उजागर करना, कुरान और सुन्नत में जो उनकी शान है उसको बयान करना और उन पर जो शुकूक व शुबहात झूठी मूठी तारीख से बयान किए जा रहे हैं, उन शुकूक व शुबहात को जायल करना और दफा करना और सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के शुस्ता चेहरे लोगों के सामने अयां करना, ये इस वक्त का बहुत बड़ा जिहाद है। चूंकि कुछ दुश्मन वो होते हैं कि जिनका दुश्मन होना बंदे पर वाज़ेह होता है, उस दुश्मन से बचना
आसान होता है, चूंकि उसका दुश्मन होना जाहिर है। बंदा उससे दिफा के लिए हर वक्त तैयार होता है। कुछ दुश्मन वो हैं जो दोस्त के रूप में होते हैं, बंदा उनको दुश्मन समझ ही नहीं रहा होता, हालांकि वो बड़े जहरीले होते हैं। तो आजकल सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की मुकद्दस शानों पर जो हमले कर रहे हैं, वो बड़ी खुफिया तरीके से वारदात कर रहे हैं। बज़ाहिर वो किसी सुन्नी मस्जिद के मिंबर पे बैठे हैं, किसी सुन्नी आस्ताने की मसनद पे बैठे हैं। बज़ाहिर वो अपने आप को सुन्नी करार दे रहे हैं। अब रवाफिज डायरेक्ट हमला जो करते हैं, उसको सुनते ही सुन्नी बेदार हो जाते हैं और होशियार हो जाते हैं कि ये लोग तो हैं ही ऐसे, और इन्होंने शुरू से इस्लाम के साथ दुश्मनी की है। लेकिन जो दूसरी किस्म के लोग हैं, इनके हमलों से बचना बड़ा मुश्किल है। ऐसे हालात में हर सुन्नी पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं, लेकिन सबसे बढ़ के जिम्मेदारियां उलमाए किराम पर हैं, उलमाए अहले सुन्नत पर हैं, उलमाए हक पर हैं, जो कि सही मसलक पर मौजूद हैं। किताब शरिया के अंदर इमाम आजुर्री ने सैयद आलम नूर मुदस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस रवायत की है, जिसको हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। हदीस नंबर 2057 है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा हादसा फी उम्मती अल बिदा, जब मेरी उम्मत के अंदर बद अकीदगी कई किस्म की आ जाएगी। इज़ा हादसा फी उम्मती अल बिदा, मुख्तलिफ किस्म की बिदतें यानी बद मजहबियां, बद एतकादियां उम्मत के अंदर आ जाएंगी। और खुसूसन फिर एक का जिक्र किया, फरमाया वशोतिमा अस्हाबी, और मेरी उम्मत में जब मेरे सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम को गालियां देने का अमल माज अल्लाह शुरू हो जाएगा। जब ये जमाना आ गया कि मेरे असहाब पर सब्बो शतम किया जाने लगा, तो फरमाया फल युज़हिरिल आलिमु इल्महु, फिर लाजिम है आलिम पर कि वो अपने इल्म को जाहिर करे। यानी गालियों के मुकाबले में ये किरदार ये अदा करे, क्योंकि हमारे नजदीक तो सारी हस्तियां इस्लाम की, खा वो सहाबा हों या अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम हों, सब मुहतरम और मुकद्दस हैं और हमारा ईमान है। हम ये तो कर नहीं सकते माज़ अल्लाह, बल्कि सोच भी नहीं सकते कि वो सहाबा को गालियां दें, तो हम किसी और हस्ती के बारे में माज़ अल्लाह कोई नाजेबा लफ्ज बोलें, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन लाजिम है, फर्ज है आलिम पर कि वो इल्म को जाहिर करे। कौन सा इल्म? जो कुरान में है, जो हदीस में है, जिसमें सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की अस्मत और शान है। आलिम पर लाजिम है चुप ना बैठे, वो तकरीर करे कि जिससे सहाबा पर की जाने वाली तनकीद का जवाब आ जाए, जिससे सहाबा के खिलाफ माज़अल्लाह जो सब्बो शतम किया जा रहा है उसके सामने बंद बांधा जाए। और इसका काम इजहारे इल्म है, ये इसका मुकल्लफ है। आगे कितना असर होता है ये अल्लाह के सुपुर्द है। लेकिन जब इसने इजहारे इल्म कर दिया,
इसने कुरान और सुन्नत पढ़ के सुना दिया तो कल क़यामत के दिन इसकी हाजिरी लग जाएगी कि ये उस वक्त खामोश नहीं रहा बल्कि ये बोला। अगरचे बोलना कई वजूह से महंगा पड़ रहा था, अगरचे बोलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझ के, सरकार की लगाई हुई ड्यूटी समझ के कि तुम मेरी उम्मत के आलिम हो और मेरे सहाबा को सब्बो शतम किया जा रहा है, तो लिहाजा तुम इल्म का इजहार करो, तुम बोलो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसे माहौल में जो चुप रहा, फमन लम यफ़अल, सहाबा को गालियां दी जाती रही और ये मस्त रहा, ये खामोश रहा, इसने तहरीरन तकरीरन किसी लिहाज से रद्द ना किया, गाली देने वालों को जवाब ना दिया, तो फिर इसकी वईद क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फमन लम यफ़अल ज़ालिका मिनहुम, उलमा में से जिसने सब्बो शतम करने वालों के जवाब में सहाबा के फजाइल बयान न किए, फ़अलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत। वो जो सारे जहानों की रहमत हैं, वो ऐसे शख्स के लिए ये लफ्ज बोल रहे हैं जो खुद सब्बो शतम नहीं करता मगर सब्बो शतम करने वालों को जवाब नहीं देता, सहाबा पर तनकीद करने वालों को जवाब नहीं देता, सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की तौहीन करने वालों को जवाब नहीं देता, खामोशी की पॉलिसी उसने इख्तियार की हुई है। फरमाया फमन लम यफ़अल ज़ालिका, अगर उसने इजहारे इल्म न किया तो फ़अलैहि लानतुल्लाह, पहले नंबर पर तो उस शख्स पर अल्लाह की लानत, वल मलाइका, और फरिश्तों की लानत, वन्नास अजमाइन, और सारे इंसानों की लानत। इस बुनियाद पर कि वो मुहाफिज़े नामूसे सहाबा क्यों नहीं बना, जब सहाबा पर शतम किया जा रहा है, तनकीद की जा रही है, और इसी हुक्म है रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये इल्म का इजहार करे, क्योंकि सच्चे इल्म के अंदर रोशनी है कुरान और सुन्नत में, जिससे सहाबा की अजमत और उनका दिफा किया जा सकता है। तो जो ऐसा काम नहीं करता, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर इतने नाराज हैं, वो जो सब्बो शतम कर रहे हैं उन पर कितने नाराज होंगे, से ये जो खामोश बैठा है इस पर इतने नाराज हैं। फरमाया फ़अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन्नास अजमाइन, इतनी नाराजगी फरमाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अब दूसरी तरफ देखो कि जो फिर सहाबा अलैहिम रिदवान के लिहाज से जब वो जमाना आ जाए, जब सब्बो शतम किया जा रहा हो और तनकीद की जा रही हो, और जो जान हथेली पे रख के उनका जवाब दे, उस सब्बो शतम और तनकीद के मुकाबले में हक बयानी करे और कुरान और सुन्नत के पैगाम को आम करे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कितने खुश होंगे कि इसने इल्म को जाहिर किया और सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की इज्जत और नामूस पर पहरा दिया। यानी ये चूंकि फितन में से एक फितना मुस्तकिल था, इसका जिक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुसूसी तौर पर इस हदीस में किया। अगरचे ये जिहाद दूसरी तरफ भी ऐसा ही है कि माज़ अल्लाह खुदा न खास्ता अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के खिलाफ अगर कोई खुदा न खास्ता सब्बो शतम करे, तो उस वक्त भी आलिम पे फर्ज है कि अपने इल्म को इजहार करे, इल्म को जाहिर करे, वरना उसके लिए भी यही वईद होगी
लेकिन तारीख के अंदर अक्सर जो जमाने गुजरे हैं और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद फौरन एक फितना जो है वो शुरू होने वाला था और आज मुसलसल कई हुकूमतों की शक्ल में वो मौजूद है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुनियाद पर बार बार सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के तकद्दुस के तहफ्फुज का हुक्म दिया, क्योंकि यही वो नहरें हैं, यही इस्लाम के रावी हैं, यही कुरान के रावी हैं, यही दीन के रावी हैं। अगर माज़अल्लाह यही मशकूक हो गए तो दीन मशकूक हो जाएगा, यही मशकूक हो गया माज़अल्लाह कुरान मशकूक हो जाएगा, तो काफिरों का मकसद पूरा हो जाएगा। इस बुनियाद पर इनके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर हुक्म दिया। और ये जो लफ्ज़ सहाबा है, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 29वीं जिल्द में बाकायदा इसके अंदर जब तज़किरा किया साहब का, तो सबसे पहले हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का तज़किरा किया कि फरमाया इसी लिस्ट में ये शहजादे भी मौजूद हैं और इनकी अजमत और इनकी रिफत और उसका तहफ्फुज वो भी इसी लिस्ट में मौजूद है। और ये सहाबा का लफ्ज इतना जामे लफ्ज है, इसको तफसील के साथ वहां पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। अभी वो तफसील में पेश करता हूँ। ये गुफ्तगू थी आज के मौजू की अहमियत के लिहाज से, और फिर इसमें ये बात भी बड़ी जरूरी है कि इमाम अब्दुल वहाब शारानी अल मिननुल कुबरा के अंदर आप ये इरशाद फरमाते हैं, और ये सबक भी बड़ा जरूरी सबक है। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इमाम अब्दुल वहाब शारानी अपने शेख हजरत सैयदी अली अल खव्वास उनसे ये बयान करते हैं कि मोहब्बत सहाबा वाला फरीजा अदा करना मुश्किल कितना है। सैयदी अली खवास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिसको इमाम अब्दुल वहाब शारानी अल मिननुल कुबरा के 493 सफ़े पर बयान कर रहे हैं। तवज्जो से सुनना, आज वो जमाना आ चुका है, और आज ही नहीं तारीख में पहले भी कई बार आता रहा और शायद मुस्तकबिल में भी आए, लेकिन आज वो आजमाइश मौजूद है। उन्होंने लिखा, ला यकफी फी महब्बत अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुहिब्बहुम अल महब्बतल आदिया। अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये काफी नहीं है कि तुम उनसे आदी सी मोहब्बत करो, ऐन के साथ आदी, ऑर्डिनरी, उमूमी सी, सती सी, कि सिर्फ कह दूं हमारा सहाबा से प्यार है। ये फर्ज इस तरह अदा नहीं होगा। काफी नहीं कि इस तरह मोहब्बत सहाबा का फर्ज अदा हो जाए कि तुम उनके साथ सती सी मोहब्बत करो। मतलब क्या, नारा भी लगा दो और मुश्किल आए तो कदम पीछे हटा लो। जब मोहब्बत सहाबा के बारे में दुश्मन हमला करें तो कहो नहीं, हमने तो नहीं कहा था, ये किसी और ने कहा था। कहने लगे इन्नमल वाजिबु अलैना, मोहब्बत सहाबा में हम पर ये वाजिब है, अन्ना लो कुन्ना नुअज़्ज़बु मिन जिहतिहिम बिमहब्बतिना लहुम ला नरजु अन मोहब्बतिहिम, कि अगर सहाबा की मोहब्बत की पादाश में हमें अंगारों पे लिटा दिया जाए और कोड़े मारे जाएं और कहा जाए कि सिद्दीक उमर का प्यार छोड़ दो वरना तुम्हारी जान निकल जाएगी, तो सैयदी अली अल खवास कहते हैं मोहब्बत उसकी पक्की है जो कोड़े खाता रहे, अंगारों पे जलता रहे और फिर भी सिद्दीक उमर का नाम लेता रहे।
इन बुजुर्गों की बसीरत बड़ी होती है। कहते हैं वाजिब है हम पर अन्ना लो कुन्ना नुअज़्ज़बु मिन जिहतिहिम बिमहब्बतिना लहुम, और हमारा कोई जुर्म नहीं, ये जुर्म हमारा बनाया गया कि तुम सहाबा से प्यार क्यों करते हो। अगर इस मोहब्बत की बुनियाद पर हमें अजाब दिया जाए, तरह तरह का अजाब, कहते हैं ला नरजिउ अन मोहब्बतिहिम, फिर भी हम इनकी मोहब्बत से बाज ना आए, तो फिर मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है, वरना सिर्फ नारा है। वो आदिया मोहब्बत है, आदि सी मोहब्बत है, सती सी मोहब्बत है। तो ये उनके सामने हालात थे, इस तरह के एहतिमालात थे, इस तरह के खदशात थे कि ऐसा हो सकता है, मोहब्बत सहाबा के लिहाज से ऐसी आजमाइश आ सकती है। तो सिर्फ जुबान के लिहाज से ये नारा काफी नहीं, बल्कि अगर मुखालिफ अजाब देने पे उतर आए तो फरमाया अजाब बर्दाश्त कर लो, मगर कभी भी मोहब्बत सहाबा से दस्तबरदार ना हो, क्योंकि ये दीन के फराइज में से एक फरीजा है। कहते हैं कैसे वापस ना हो, मिसाल देख रहे, कहते कमाला नरजु मोहब्बत ईमानिना बित्ताज़ीब, जिस तरह हमें कोई अंगारों पे लिटा ले और कहे अल्लाह को एक कहना छोड़ दो माज़अल्लाह, वरना तुम्हारी यही जान निकल जाएगी। फरमाया जैसे वहां हम अंगारों पे लेट कर भी अल्लाह अल्लाह करेंगे, कोड़े खा के भी हम तौहीद से बाज नहीं आएंगे, ऐसे ही हम मोहब्बत सहाबा से भी बाज नहीं आएंगे। कमा वाका ले बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाया तुम्हें एक जमाने में मोहब्बत सहाबा पर यूं पहरा देना पड़ेगा जैसे बिलाल को तौहीद पे पहरा देना पड़ा था। कमा वाका ले बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु व सुहैब व अम्मार रदियल्लाहु ताला अन्हुम, जैसे उन पर तरह तरह का अजाब उनको दिया गया मगर उन्होंने तौहीद को नहीं छोड़ा। तो फरमाया ऐसे ही ईमान के लिहाज से अहम है तुम्हारे लिए कि जब इब्तिला और आजमाइश का जमाना आ जाए और मोहब्बत सहाबा पर माज़अल्लाह ताज़ीब शुरू हो जाए, अजाब दिया जाने लगे, तो फिर तुमने वो सुन्नत अदा करके दिखानी है जो तौहीद की अकीदे पर हजरत बिलाल, हजरत सुहैब और हजरत अम्मार रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने अदा करके दिखाई है। और कहते हैं जिस तरह उनके बाद कमा वाका लिल इमाम अहमद इब्न हंबल फी मसलात खल्क़िल कुरान, जिस तरह के खल्क़े कुरान के मसला में बादशाह वक़्त ने इमाम अहमद हंबल को गिरफ्तार कर लिया और जब कोड़े मारे तो एक कोड़ा इस तरह का सख्त था, हाथी को लगे तो वो भी सिमट के जमीन के साथ उसके पेट लग जाए, इतने सख्त कोड़े बर्दाश्त कर लिए हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने। और बादशाह का मजहब खल्क़े कुरान वाला तस्लीम नहीं किया। फरमाया ऐसे ही अहले सुन्नत सहाबा के लिहाज से तुमने अपने ईमान को बचाना है और जो कुछ भी हो जाए तुमने सहाबा की ताजीम और तौकीर का ये नारा बुलंद करना है। और ये आदि सी मोहब्बत से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसी सख्तियां आ गई, ऐसे इम्तिहान आ गए, फिर भी तुमने चश्मे फलक को साबित करके दिखाना है कि जिन मुकद्दस हस्तियों ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और दीदार किया और वफा की है और साथ रहे हैं और कुरान ने उनके लिए रिजा की संदे जारी की हैं, हम उन तमाम सहाबा अव्वल से लेकर आखिर तक उन सब की इज्जतों एहतराम पर पहरा देने वाले हैं। अगरचे हमारी जान चली जाए मगर सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान की माज़अल्लाह तौहीन नहीं होने देंगे। इस बुनियाद पर हमारे अकाबिर ने कुरान और सुन्नत से
सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की अजमत को उजागर किया, उनका जन्नती होना, उनका आदिल होना, उनका अजीम होना, उनका हिदायत का सितारा होना, उनका हजारों वलियों से बड़ा वली होना, गौस कुतुब अब्दाल से कहीं ऊंची उनकी शान होना, हर जिहत पर इस सिलसिला में रोशनी डाली है। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 29 के अंदर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप सफा नंबर 505 पर एक आयत से इस मजमून को साबित करते हैं। सफा नंबर 505 पर आप फरमाते हैं, जो आयत मैंने खुतबे में पढ़ी, यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। वो क़यामत का दिन, जिस दिन अल्लाह रुसवा ना करेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को। ये जो नारा है हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, इस पर जो शुकूक व शुबहात का इजहार करते हैं, ये आयत करीमा सहाबा के जन्नती होने का ऐलान कर रही है। वैसे आला हजरत ने कंजुल ईमान में जो तर्जमा किया और फतावा रिजविया में दूसरे मकाम पर, वो इज्तिमाली तर्जमा है, वल्लज़ीना आमनू माह। जो आमनू माह, ये जो अव्वलीन जमात है, ये सहाबा की जमात है। अगरचे सरकार पर ईमान तो क़यामत तक लोग लागेंगे, लेकिन सरकार के साथ जो लोग ईमान ले आए, ईमान भी है और मईयत भी है, ये है सहाबियत। अल्लाह ताला फरमा रहा है, बड़े बड़े ताजवर, बड़े बड़े बादशाह, बड़े लोग रुसवा होंगे क़यामत के दिन, लेकिन ये दिन वो दिन है, ला युखज़िल्लाहु नबिय्या, अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी नहीं होने देगा। और उनके साथ किन्हें परेशानी नहीं होने देगा? उनके सहाबा को। और इनके क्या अंदाज होंगे, सिर्फ जन्नती नहीं, बड़े कमाल शानो शौकत से जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह फरमाता है, नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। इनका नूर इनके आगे पीछे दौड़ रहा होगा, इनका नूर इनके आगे और इनके दहने जुलान करेगा। बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, सामने और दाएं जानिब इनका नूर वो तजल्ली लगा रहा होगा, तो इनको अल्लाह परेशान नहीं होने देगा। जो लफ्ज रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से इस्तेमाल किए और आपका जन्नती होना कती तौर पर बयान किया, वही आपके सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम के लिहाज से, जो सहाबा के दर्जा के लिहाज से आपके शायान शान हैं सहाबा के, उनके लिए और फिर बाद में क़यामत तक जो ईमान लाएंगे वो सानवी हैसियत में इस क्लास के पीछे इस जमात में शामिल होंगे। लेकिन यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माह, ये है कुरान का ऐलान। हर सहाबी नबी या रसूल अल्लाह
इसके बाद फतावा रज़विया शरीफ की इसी 29वीं जिल्द के अंदर 228 सफ़े पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आयत से हवाला दिया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ा मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातला उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। ये आयत करीमा आला हजरत फरमाते हैं रब्बुल इज्जत के आलिमुल गैब व शहादा है। बड़ी तवज्जो से सुनना कि फरमान है अल्लाह का जिसको गैब और जाहिर सब का पता है, उसका फरमान है। उसने सहाबाए सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो किस्में फरमाई। एक किस्म मोमिनीन कब्ल अल फतह, जिन्होंने फतह मक्का से पहले राह खुदा में खर्च और जिहाद किया। कि सहाबा की दो किस्में हैं, एक वो मोमिनीन अभी मक्का फतह नहीं हुआ था, इससे पहले उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च भी किया और जिहाद भी किया, और दूसरे मोमिनीन बाद अल फतह, जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए, जिन्होंने बाद को फरीक अव्वल को दोम पर तफजील अता फरमाई। अल्लाह ने फरमाया कि ये सहाबा दोनों अकसाम सहाबा हैं, लेकिन पहली किस्म को जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए उनको बाद वालों पर फजीलत हासिल है। ये बराबर नहीं, तुम में बराबर नहीं वो जिन्होंने फतह मक्का से कबल खर्च और जिहाद किया, वो मर्तबा में उनसे बड़े हैं जिन्होंने बाद फतह के खर्च और जिहाद किया। और इसके साथ फरमाया एक बात में दोनों किस्मों वाले ही मुश्तरक हैं, और साथ ही फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और दोनों फरीक से अल्लाह ने भलाई का वादा किया। खा फतह मक्का से पहले कलमा उन्होंने पढ़ा या फतह मक्का के बाद कलमा उन्होंने पढ़ा, सारे सहाबा की मजमूई तौर पर ये दो किस्में हैं। इन दोनों में पहली किस्म दूसरी किस्म पे अफजल है, लेकिन एक हुक्म में बराबर हैं कि पहलों और पिछलों सब से अल्लाह ने हुस्ना का वादा किया है। ये कुरान मजीद है। अब हुस्ना का वादा इसके लिहाज से आला हजरत फरमाते हैं, देखिए कि मौला अज़्ज़ा व जल्ला जिसने भलाई का वादा फरमाया उसके लिए वो क्या फरमाता है कि मैंने हुस्ना का वादा किया। जिनसे हुस्ना का वादा किया इस वादे में उनको मिलेगा क्या। अब सहाबा में से कोई एक सहाबी भी इन दो किस्मों से खारिज नहीं, और A to Z सारे सहाबा से हुस्ना का वादा है। तो अल्लाह से पूछें हुस्ना का वादा क्या होता है, तो इसी जगह दूसरे मकाम पर मौजूद है कुरान मजीद में, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून, बेशक जिनसे हमारा वादा भलाई का हो चुका वो जहन्नम से दूर रखे गए। उलाइका अन्हा मुबअदून। तो सहाबा की दो किस्में हैं और दोनों किस्मों से हुस्ना का वादा है, और कुरान कहता है जिनसे हुस्ना का वादा है वो जहन्नम से दूर रखे गए हैं, वो जहन्नम से दूर रखे हैं, इसकी भिनक तक भी ना सुनेंगे। ला यस्माऊना हसीसाहा, जहन्नम की आवाज आग की अगरचे दूर तक जाएगी मगर ये उसकी आवाज की मामूली सी भिनक भी नहीं सुनेंगे। वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, और वो जन्नत में रहेंगे और वो अपनी मनमानी मुरादों में हमेशा रहेंगे।
ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर, उन्हें गम में न डालेगी बड़ी घबराहट। और वततलक़्क़ाहुमुल मलाइका, फरिश्ते उनकी पेशवाई को आएंगे और कहेंगे हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून, ये आगे से इस्तिकबाल में फरिश्ते उनको कहेंगे ये है तुम्हारा वो दिन जिसका तुमसे वादा था। अब ये तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के जन्नती होने पर कुरान मजीद की ये आयात गवाही दे रही है। एक जगह दो किस्में बयान की और दोनों किस्मों में ये फर्क जरूर बयान किया कि फतह मक्का से पहले जो है ईमान लाने वाले ये फतह मक्का के बाद ईमान लाने वालों पर फजीलत रखते हैं, मगर वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, लेकिन सबसे अल्लाह ने हुस्ना का वादा किया है। और फिर कुरान ने ये फैसला कर दिया इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून, जिनसे हुस्ना का वादा किया गया है वो पक्के जन्नती हैं, उनके लिए हमेशा की नेमतें हैं, फरिश्तों की तरफ से उनका इस्तिकबाल है और उन्हें कहा जाएगा यही वो दिन है जिस दिन का तुमसे वादा किया गया था। अब इस पर थोड़ी सी वजाहत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से बहुत ही हसीन है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, दोनों फरीक से अल्लाह ने भलाई का वादा फरमा लिया। और इनके अफआल पर अब आगे तबसरा करते हैं कि इनके अफआल पर यानी दोनों फरीक जो सहाबा के हैं, सहाबा के अफआल पर जाहिलाना नुक्ताचीनी का दरवाजा भी अल्लाह ने बंद फरमा दिया। यानी जो तारीख में झूठ मूठ आता है कि फलां सहाबी ने इस तरह किया, फलां ने इस तरह किया, फलां ने इस तरह किया, जो पहले माज़अल्लाह रवाफिज गंद घोलते हैं और फिर उनकी बी टीम उनसे सुन के फिर वो गंदी बातें सुनियों को स्टेजों पर बयान करना शुरू कर देते हैं। आला हजरत ने बड़ा पुरजोर इस्तिदलाल किया। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सहाबा के अफआल पर जाहिलाना नुक्ताचीनी का दरवाजा भी बंद फरमा दिया कि साथ ही इरशाद हुआ वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। अल्लाह ताला सहाबा को खिताब करके कहता है वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, कि तुम जो करते हो जो करोगे अल्लाह खबर रखने वाला है। अल्लाह को तुम्हारे आमाल की खूब खबर है, यानी जो कुछ तुम करने वाले हो वो सब जानता है। बई हमा तुम सब से भलाई का वादा फरमा चुका है, तुम्हारा कोई काम भी उससे छुपा हुआ नहीं है। फतह मक्का से पहले वालों और फतह मक्का के बाद वालों, वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, तुम्हारा हर काम जो है अल्लाह उसकी खबर रखता है। मगर अल्लाह उसको जानते हुए जो कोई लग़्ज़श भी तुझसे होगी, रब ने फिर भी तुमसे हुस्ना का वादा कर लिया है। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, अल्लाह बेखबर नहीं है कि उसे माज़अल्लाह पता ना और हुस्ना का वादा करता फिरे। फरमा वो खबीर है, वो जानता है कि क्या क्या होगा, उसे सब पता है। बई हमा तुम सब से भलाई का वादा फरमा चुका, खा साबिकीन हो या लाहिकीन हो, यानी फतह मक्का के पहले हो या बाद वाले हो। और ये भी कुरान अजीम से ही पूछो कि वो आगे जो फिर भलाई का मतलब बयान किया जन्नत की शक्ल में, तो वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर के लिहाज से ये वाज़े कर दिया कि तनकीद करने वालों तुम अब लगी हो तनकीद करते हुए, ये तो तुम अल्लाह पे अदम एतमाद कर रहे हो। क्या उसे कोई पता नहीं था कि इनका कल कैसा है, इनका परसों कैसा है, इनका 10 साल के बाद का जमाना कैसा है? वो खबर रखने के बावजूद इनको हुस्ना दे चुका है।
लिहाजा उसने तुम्हारे मुंह बंद कर दिए हैं कि बक बक ना करो। मैं जानता हूं जो कोई छोटी मोटी लफ्ज़श होने वाली थी, मैंने उसे जानने के बावजूद इनसे हुस्ना का वादा कर लिया है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। अब सुनिए, सफा नंबर 228 पर कमाल तबसरा किया है इस आयत पर आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने। फरमाते हैं सच्चा इस्लामी दिल काफिर दिल नहीं, सच्चा इस्लामी दिल अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला का ये इरशादे आम सुनकर, आम यानी जो सारे सहाबा को शामिल है, इससे मुराद आम वो नहीं कि जो आम सी बात हो, यानी इरशादे आम के हर सहाबी को जो शामिल है। सच्चा इस्लामी दिल अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला का ये इरशादे आम सुनकर कभी किसी सहाबी पर ना सुए जन कर सकता है, ना उसके आमाल की तफ्तीश। अगर सच्चा इस्लामी दिल है तो अल्लाह का ये फरमान सुन के जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर हजरत अमीर मुआविया, हजरत अबू सुफियान तक, इन सारे सहाबा के बारे में जो है सच्चा इस्लामी दिल ये सुनकर कभी जिंदगी में एक बार भी कभी किसी सहाबी पर, वो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किसी सहाबी पर ना सुए जन कर सकता है, ना उनके आमाल की तफ्तीश। ये तफ्तीश करता फिरे सहाबा के आमाल की या उनके बारे में सुए जन करे। आयत के मुकाबले में इसके जन की हैसियत क्या है? आयत के मुकाबले में इसको किसने तफ्तीश पर मामूर किया है कि तू जज बन और तू इनकी तफ्तीश कर? फरमाते हैं बफर्जे गलत कुछ भी किया, चलो फर्ज करें उनसे कोई ऐसी चीज हुई, बफर्जे गलत कुछ भी किया, तुम हाकिम हो या अल्लाह, बफर्जे गलत कुछ भी किया सहाबा में से किसी ने बतौरे फर्ज, तुम हाकिम हो या अल्लाह, तुम ज्यादा जानो या अल्लाह, अंतुम आलमु अमिल्ला, क्या तुम इल्म ज्यादा रखते हो या अल्लाह ज्यादा इल्म रखता है? दिलों को जानने वाला सच्चा हाकिम ये फैसला फरमा चुका, जिसका इल्म ज्यादा है, जो हाकिम है, तुम हाकिम नहीं हो, वो हाकिम है, वो ज्यादा सच्चा है। जब वो फैसला फरमा चुका कि मुझे तुम्हारे सारे अमाल की खबर है, ए दोनों किस्म के सहाबा, फतह मक्का से पहले वालों और बाद वालों, मुझे तुम्हारे सारे अमाल की खबर है, मैं तुमसे भलाई का वादा फरमा चुका। इसके बाद मुसलमान को इसके खिलाफ की गुंजाइश क्या है? ये लोग जो तनज़ कर रहे हैं ये जाहिल हैं, अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इनकी कोई हैसियत नहीं। ये जो तनकीद कर रहे हैं ये महकूम है, हाकिम अल्लाह है, फैसले उसके हैं, और वो सब कुछ जानते हुए ये फैसला कर चुका है कि ये सारे जन्नती हैं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जो दोनों किस्म के फतह मक्का से पहले और बाद में, तो आला फरमाते हैं अगर कोई मुसलमान सच्चा है तो अब उसके लिए तनकीद की कोई गुंजाइश नहीं। इसके बाद मुसलमान को इसके खिलाफ की गुंजाइश क्या? जरूर लफ्ज एक एक लफ्ज जन्नती सोने से लिखने वाला है। फरमाते हैं जरूर हर सहाबी के साथ हजरत कहा जाएगा।
कुछ लोगों को दर्द होता है, कहते हमसे हजरत मुआविया नहीं कहा जा सकता। तो फरमाया जरूर हर सहाबी के साथ हजरत कहा जाएगा, जरूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाएगा। ये लफ्ज याद रखो। पहला क्या है? जरूर हर सहाबी के साथ हजरत, हर सहाबी के साथ हजरत, हर सहाबी के साथ हजरत, और फिर जरूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आगे तीसरा जरूर, जरूर उसका एजाज व एहतराम फर्ज है, नफल नहीं है, फर्ज है। जरूर उसका एजाज व एहतराम फर्ज है। आगे जरब लगाने में भी आला हज़रत कमाल रखते हैं। फरमाया जरूर इनको हजरत भी कहना है, इनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहना है, और जरूर इन सब का एहतराम करना है, फर्ज है। फरमाते हैं वलो करहल मुजरिमून, मुजरिम नहीं करते, ना करे। मुजरिम जो है, अगरचे मुजरिम इसको ना पसंद करें तो मुजरिम मुजरिम है। वलो करहल मुजरिमून, अगरचे मुजरिम ना माने, कोई दलाइल सुन के कहता है मैं नहीं मानता, अकड़ जाता है, तो फरमाते अकड़ा रहे। मुजरिम अगरचे ना माने, हमें क्या है, हमने तो हक बयान करना है। वलो करहल मुजरिमून, अगरचे मुजरिम ना माने सहाबा के बारे में, या अपने बच्चों को दरस दो, घर में तबलीग करो। ये जो तीन जरूर बोले हैं आला हजरत ने आयत के नतीजे में, आयात के नतीजे में, कि जरूर हर सहाबी के साथ हजरत कहा जाएगा। जरूर और हर पर भी तवज्जो करनी है। जरूर हर सहाबी के साथ हजरत कहा जाएगा, जरूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाएगा, जरूर उसका एजाज व एहतराम फर्ज है। वलो करहल मुजरिमून। तो ये बच्चों को ये लफ्ज आला हजरत के पकवा दो कि ये हर सहाबी के लिहाज से वो हम पे लाजिम है जो सबक हमें अल्लाह के कुरान ने दिया है। इसके बाद इसी जिल्द में 279 सफ़े पर आप फरमाते हैं, कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात पेश करने के बाद दोबारा वो ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला, ये और इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना। आला हजरत यहां एक और तरीके से वजाहत करते हैं। फरमाते हैं यहां कुरान अजीम उन दरीदा दहन लोगों को, दरीदा दहनों को, यानी कि जो मुंह फट हैं, ये तर्जुमा है दरीदा दहन का। कुरान अजीम उन दरीदा दहनों को, बेबाकों को, बेअदब नापाकों के मुंह में पत्थर दे रहा है। यहां कुरान अजीम ने उन दरीदा दाहनों, बेबाकों, बेअदब नापाकों के मुंह में पत्थर दे दिया। ये किन को कहा जा रहा है नापाक और दरीदा दहन और बेअदब? कहते हैं जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की अफ़आल से उन पर तान चाहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के अफ़आल से उन पर तान चाहते हैं। फरमाते हैं वो बशर्ते सेहत, यानी पहले नंबर पर तो इन्होंने घड़ी हुई बातें हैं, वो यानी ऐसा हुआ ही कुछ नहीं। कभी माज़अल्लाह सय्यदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर दरवाजा गिराते हैं,
कभी पसलियां तोड़ने के इल्जाम लगाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ। अव्वल तो वो कोई बात ऐसी है ही नहीं, और वो यकीनन नहीं। कहते हैं बशर्ते सेहत, अगर कोई छोटी मोटी शक्कर रंजी आपस में हुई हो, बशर्ते सेहत, बशर्ते सेहत अल्लाह अज़्ज़ा व जल को मालूम थे। यानी अगर कोई वाकया हुआ भी है छोटा मोटा, इतने बड़े बड़े झूठ तो उनका कोई तसव्वुर नहीं, कोई मामूली शक्कर रंजी हुई भी है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को मालूम थे, फिर भी उन सब से हुस्ना का वादा फरमाया। तो अब जो मोतरिज है, अल्लाह वाहिद कहार पर मोतरिज है, ये नई बात है कि सहाबा पर जो एतराज कर रहा है, ये एतराज सहाबा पर बाद में है, अल्लाह पे पहले है। यानी अगर कोई छोटी मोटी बात हुई भी है तो अल्लाह के इल्म में थी, और इल्म में होने के बावजूद उसने कहा मैंने इनको जन्नत दे दी है। तो फिर भी जो सहाबा पर एतराज कर रहा है वो अल्लाह पे एतराज कर रहा है कि ये तो जन्नत के काबिल नहीं थे, माज़अल्लाह तूने जन्नत क्यों दी। तो ये कोई छोटी जसारत है? यानी ये टोला जो घड़ घड़ के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर तनकीद करता है, आला हजरत फाजिल बरेलवी इन्हीं आयात को तज़किरा करके फिर 279 सफ़े पे कहते हैं कि जो सहाबा किराम की अफ़आल से उन पर तान चाहते हैं वो बशर्ते सेहत, पहले तो हम मानते ही नहीं कि कोई ऐसी बात है, बशर्ते सेहत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को मालूम थे। कोई छोटी मोटी बात हुई तो अल्लाह को पता था, अगर को नहीं पता था तो माज़अल्लाह ये दूसरा कुफ्र लाज़िम आएगा कि अल्लाह को जाहिल मानते हैं। वो अल्लाह को पता था, उन सब से पता होने के बावजूद अल्लाह ने हुस्ना का वादा फरमाया। तो अब जो मोतरेज है, यानी जो सहाबा पे एतराज कर रहा है, अब जो मोतरेज है अल्लाह वाहिद कहार पर मोतरेज है, सहाबा पर एतराज नहीं कर रहा, अल्लाह पर एतराज कर रहा है। तो लोगों ने फैशन बनाया हुआ सहाबा के खिलाफ जुबान खोलना, और समझते हैं कि माज़अल्लाह कि ये कोई बड़ा जुर्म नहीं, फैशन बना लिया है। और आला हज़रत कहते हैं ये तो अल्लाह पर एतराज कर रहे हो, अल्लाह वाहिद कहार पर मोतरिज है। जन्नत व मदारिज आलिया इस मोतरिज के हाथ में नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हाथ में है। यानी फरमाता ये मोतरिज बकता फिरे, इसका क्या है, वो बुलंद मकाम जन्नत के देना वो मोतरेज के हाथ में कुंजी नहीं, वो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला के हाथ में। जन्नतो मदारिज आलिया इस मोतरेज के हाथ में नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हाथ में है। मोतरेज अपना सर खाता रहेगा, और अल्लाह ने जो हुस्ना का वादा इनसे फरमाया जरूर पूरा फरमाएगा। यानी ये तबलीग इसलिए है कि मोतरेज तौबा कर जाए, वरना अल्लाह का ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब सिद्दीक़ उमर, उस्मान अली, तला जुबैर, साद सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम A to Z सारे सहाबा जन्नत में जा रहे होंगे, इस मोतरेज के मुंह में मट्टी होगी और जहन्नम में जा रहा होगा। या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मोतरेज अपना सर खाता रहेगा, और अल्लाह ने जो हुस्ना का वादा उनसे फरमाया है जरूर पूरा फरमाएगा, और मोतरेज जहन्नम में सजा पाएगा। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकाम पर ये हकीकत वाज़े कर दी कि सहाबा सारे जन्नती हैं,
मौज में औस से एक हदीस पेश की। फरमाते हैं ये भी बहुत से जो झूठी मूठी तारीख से एतराज करने वाले हैं उनके लिए इसमें काफी शिफा है। सरकार फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मौज में औस में 3243 नंबर पर है। गैब की खबर देते हुए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकूनो ले अस्हाबी जल्ला, मेरे असहाब में से बाज से लग़ज़श होगी। यग़फ़िरुहल्लाहु लहुम लिसाबिक़ातिहिम माई, अल्लाह ने उनका जो वक़्त मेरे साथ गुजरा है इसकी बुनियाद पे उनको बख्श दिया है। यानी वो जल्ला बाद में होगी, बख्शिश पहले है। यानी बख्शिश का जो सबब है, आला तर्जुमे में कहते हैं मेरे असहाब से लग़ज़श होगी, यानी बात से जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुआफ़ फरमाएगा उस साबका के सबब जो उनको मेरी बारगाह में है। और इसके साथ फरमाया सुम्मा याती कौमुन, फिर एक कौम आएगी, यानी सहाबा का दौर गुजर जाएगा, फिर एक कौम आएगी, अल्लाह उनको मुंह के बल जहन्नम में फेंकेगा। ये कौन सी कौम है? अल्लाह फरमाते हैं ये हैं वो कि सहाबा की लग़ज़शों पे गिरफ्त करते फिरेंगे, कि जिनकी मुआफी का तज़किरा हो चुका है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुआफ किया है। और ये उन बातों को हवा देते हैं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये इस बुनियाद पर, इस तनकीद की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला इनको जहन्नम में फेंकेगा। अब 24वीं जिल्द में आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं 314 इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबा, अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। व असहारा, और मेरे असहार चुने, यानी सुसर और दामाद। ये पहला हिस्सा मुस्तदरक लिल हाकिम में भी है। ये मुकम्मल हदीस ये उकैली ने जिक्र की है अज़्ज़ुअफ़ाउल कबीर के अंदर। फरमा सयाती कौम यसुब्बूनहुम, ये जो मेरे लिए रब ने चुने हैं, एक कौम आएगी वो इनको गालियां देगी। वयंतकिसूनहुम, और इनके ऐब निकालेगी, नकस निकालेगी। फरमा फला तुजालिसूहुम, उनके पास मत बैठना। यानी ये जलसे का होमवर्क है, इस सेमिनार का, कि ऐसी कौम आएगी जो इन मुंतखब लोगों को, जो अल्लाह के मेरिट पे तो पूरे उतर गए, कि अपने महबूब की यारी के लिए उसने इन्हें पसंद किया कि ये इस लायक हैं कि मेरे महबूब के यार हों। तो जो इन लोगों को गाली दे और इनके नकस निकाले, फला तुजालिसूहुम, इनके पास मत बैठें। वला तुशारिबूहुम, तो इनके पास मत पानी पिएं। वला तुआकिलूहुम, इनके पास मत खाना खाएं। वला तुनाकिहूहुम, और इनके साथ रिश्तेदारी मत करें। ये आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द नंबर 24 के सफ़ा नंबर 314 पर इसका तज़किरा किया। इसके अलावा जिल्द नंबर 29 में आपने हदीस से एक मुतलकन कानून उम्मत के लिए बयान किया, जिसको दूसरे लफ्जों में
रेड लाइन भी कहते हैं और डेड लाइन भी कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब बात करते करते मेरे सहाबा की बात आ जाए तो जुबानें बंद कर लो। इन मतलब क्या है कि ऐब से जुबान बंद कर लो, तनकीद से जुबान बंद कर लो, उनके बारे में कोई यावा गोई से जुबान बंद कर लो। ये नहीं है कि फजीलत बयान करने से भी जुबान बंद कर लो। हमारे दौर में आज कुछ ऐसे मुहक्किक भी हैं, कहते सहाबा का नाम ना लो क्योंकि सरकार ने फरमाया फामसिकू, जब सहाबा का जिक्र हो तो जुबान बंद कर लो। यानी जुबान बंद कर लो, तनकीद से जुबान बंद कर लो कि बड़ा अदब का मकाम आया है, बड़ा एहतराम का मकाम आया है। इस वास्ते चुन के लफ्ज अदब वाले बोलो और सुस्ती ना करो, बेदबी कहीं ना हो जाए। ये मतलब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का है। और जिल्द नंबर 30 के अंदर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 388 सफ़े पर आप इरशाद फरमाते हैं, यह हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ में भी है। अब जो मजमून लंबा है मैं मुख्तसर कर रहा हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्नुजूम अमनतुल लिस्समा, सितारे अमान हैं आसमान के लिए। यानी जब तक सितारे रहेंगे आसमान जो है वो फना नहीं होगा। फैजा ज़हबत नुजूम अतस्समा अमातू आदो, जब सितारे जाते रहेंगे आसमान पर वो आएगा जिसका उससे वादा है, यानी शक होना और फना हो जाना। और फिर फरमा आना अमानतुल असहाबी, मैं अमान हूं अपने असहाब के लिए। फाइजा ज़हब तो अता असहाबी मायू अदूना, जब मैं तशरीफ ले जाऊंगा तो मेरे असहाब पर वो आएगा जिसका उनसे वादा है, यानी वो मुशाजरात। फिर व असहाबी अमानतुल उम्मती, मेरे सहाबा अमान हैं मेरी उम्मत के लिए। फाइजा ज़हब असहाबी अता उम्मती मायू अदून, जब मेरे सहाबा ना रहेंगे मेरी उम्मत पर वो आएगा जिसका उनसे वादा है, यानी ज़हूर किज़ब और मज़ाहिब फासदा और कुफ़ार का तसल्लुत। इस बुनियाद पर यानी सहाबा का वजूद वो अमन की जमानत थी। और उसके बाद फिर फितन का दरवाज़ा खुला और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ ये फरमा अहलो बैती अमानुल उम्मती, मेरे अहले बैत मेरी उम्मत के लिए अमान हैं, और दूसरी तरफ ये फरमाया कि असहाबी अमानतुल उम्मती, मेरे सहाबा उम्मत के लिए अमान की हैसियत रखते हैं। अब ये कसीर तादाद में कुरान और सुन्नत से इस अकीदे के दलाइल हैं। दोनों तबसरों को आपके सामने रखना चाहता हूं, जो जिल्द नंबर 29 के अंदर आपने फरमाए और इसके अलावा दूसरे मकाम पर उनको जिक्र किया। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने मदारिजुन नबूवत से शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल किया, जो कि मदारिज जो अब मार्केट में छपी हुई मिलती है उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 113 पर है। और ये कौल आपने फतवा रिजविया की जिल्द नंबर 5 में और सफ़ा नंबर 583 पर आपने जिक्र किया। बड़ी तवज्जो से सुनने वाला। आप इरशाद फरमाते हैं, यानी इस मौजू को बयान कर रहे हैं कि ये तारीख के पीछे ना पड़ जाओ, तारीख पढ़ोगे और उसकी मान लोगे तो फिर
तो तारीख ने तो नबियों पे भी हमले किए हैं, सहाबा कैसे महफूज रहेंगे? आला हज़रत फरमाते हैं 583 सफ़े पर, हाशा लिल्लाह, अगर मुअर्रिखीन व अमसालहुम की ऐसी हकायात अदना काबिल इल्तिफात हों तो अहले बैत व सहाबा दरकिनार खुद हजरात आलिया अंबिया व मुरसलीन व मलाइका मुकर्रबीन सलावतुल्लाह ताला व सलाम अलैहिम अजमईन से भी हाथ धो बैठना है कि इन मुहमलात मखजूल्ला ने, मुअर्रिखीन ने हजरात सादातुना व मौलाना आदम सफ़ीउल्लाह व दाऊद खलीफतुल्लाह व सुलेमान नबीउल्लाह व यूसुफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदुल मुरसलीन मुहम्मद हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अलैहिम तक सब के बारे में वो नापाक बेहुदा हिकायात मुवहशा नकल की हैं कि अगर अपने जाहिर पर तस्लीम की जाएं तो माज़अल्लाह असल ईमान को रद्द कर बैठना है या रो बैठना है। यानी तारीख में तो इतने अजीमुशान नबियों पर हमले करने से भी वो मुअर्रिख बाज नहीं आए। तो फरमाते हैं जो इल्मे कलाम के माहिरीन हैं, जिन्होंने कुरान और सुन्नत से अकीदा लिखा है, उसको पढ़ना चाहिए। फिर शिफा और शिफा की शुरुआत, मवाहिब और मवाहिब की शरह और मदारिजुन नबुवा, इनका हवाला देते हुए खुसूसन मदारिजुन नबुवा की ये इबारत नकल करते हैं जो मैं एक खुलासे के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं। मदारिज में यानी पूरा बाब ही तौकीर सहाबा का है। यानी आज ये भी हम पर एतराज होगा कि तुमने सिर्फ सहाबा की मोहब्बत का बाब क्यों उन्वान रखा है, हालांकि हम अहले बैत की मोहब्बत का बाब 27 तारीख को पहले कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। लेकिन ये दोनों मोहब्बतें और दोनों के फजाइल के अबवाब जुदा जुदा भी मौजूद हैं। तो मदारिजुन नबुवा में है, आज जुमला तौकीरो बिर्रे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौकीर असहाब व बिर्रे एशा अस्त कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर और आपके साथ हुस्ने सुलूक और एहतराम का एक हिस्सा आपके सहाबा का एहतराम करना है। आज जुमला तौकीरो बिर्रे आ हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर और एहतराम में से क्या है? तौकीरो असहाबो बिर्रे एशास, सहाबा की तौकीर और सहाबा के साथ हुस्ने सुलूक व रियायत अदब बायशा व दुआ व इस्तिग़फ़ार मर एशारा व हक अस मर कसे रा के सना करदा हक ताला बरवै। फरमाते हम हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कि जिन हस्तियों की तारीफ अल्लाह ने की हो, बंदा उनकी तारीफ क्यों ना करे। यानी सहाबा की तारीफ जब अल्लाह ने की है तो हक बनता है उम्मत पर कि ये सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की तारीफ करें। और इसमें भी इन्होंने ये कहा कि मुअर्रिखीन व जाहला रुवात व दलाल शिया, यानी इनके घड़े हुए जो अफसाने हैं उससे इंसान अपने आप को दूर रखे। और कहते हैं कि वह फ़ज़ाइलो अमायदे सिफात एशा अज जिहत आके सोहबत एशा बा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनी अस व माया वराए आ जन्नी अस व काफी अस दरी बाब के हक ताला बरगुजीद एशारा बराए सोहबत हबीब खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने लगे, ये खुलासा सुन लो कि इन लोगों का सरकार का सहाबी होना ये यकीनी बात है, सोहबत इनकी यकीनी है, इसमें कोई शक नहीं कर सकता। और जो घड़ के इनके जिम्मे लगाया जा रहा है वो जन्नी है, तो जन यकीन का मुकाबला नहीं कर सकता। इस बुनियाद पर उन चीजों की कोई हैसियत नहीं है
जो रवाफिज और जाहिल मुर्रखीन ने घड़ के सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम के जिम्मे में लगा दी। और कहते हैं काफी असदरी बाब, इस मौजू पर यह जुमला काफी है क्या कि हक ताला बरगुज़ीद इशारा बराए सोहबत हबीब खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रब ने अपने हबीब के लिए ये चुने हैं। कोई अपने हबीब के लिए मंदी शय नहीं चुनता, अच्छी चुनता है। तो रब ने अपने हबीब के लिए ये चुने हैं। या तो उसका इल्म थोड़ा हो, उसे कल परसों का पता ना हो, मुस्तकबिल का पता ना हो। जैसे हमारा इल्म महदूद है, हमें पता कोई नहीं, तो मंदी चीज का भी इंतखाब कर सकते हैं। जो अजल से अबद तक सब जानता है, ये जानते हुए जिसने इंतखाब किया है, तो यकीनन उस इंतखाब शुदा चीज पर एतराज, अल्लाह के इल्म पर एतराज करना लाजिम आएगा माज़अल्लाह। लिहाजा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते हैं, अहले सुन्नत व जमात, कौन? अहले सुन्नत व जमात दरी बाब ई अस दर एतकाद नविश्त अन, सुन्नियों ने इस बारे में अकीदे में लिखा हुआ है। यानी सारे सुन्नियों का मुहक्किक अलल इतलाक से पहले, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से पहले से, और फिर बाद में आला हजरत इनको अपनी किताब में लिख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि ला तज़कुर अहदुम अहदम मिनहुम इल्ला बिखैरिन, ए सुन्नी, सहाबा में से किसी का नाम जब भी लेना है खैर से ही लेना है, यानी तब ईमान सलामत रहेगा। यह है अकीदा अहले सुन्नत, जो पहले बुजुर्गों ने बयान किया और उनसे आला हजरत ने फतावा रिजविया शरीफ के अंदर इसको बयान किया और वाजे किया कि इंतखाब अल्लाह का है। कितनी बड़ी जसारत है कि अल्लाह के इंतखाब पर एतराज करना। लिहाजा जरूरी है कि सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम में से किसी एक का भी, जिसका भी जिक्र करोगे खैर से करोगे, ऐब से जिक्र नहीं कर सकते। और ये ज्यादा वजाहत सहाबा के लिहाज से 14 सदियों में इसलिए करनी पड़ी कि ये एक ऐसी जमात है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस शान का एक बंदा क़यामत तक भी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि सहाबियत का दरवाजा सरकार पर बंद हो गया। सहाबी इस वास्ते मुजद्दिद अल-फिसानी ने मकतूबात शरीफ में लिखा कि नबुव्वत के बाद सबसे आला मनसब सहाबियत का है। नबुव्वत के बाद सबसे आला शरफ सहाबियत है, और सहाबी महदूद हैं, यानी उनकी एक गिनती है और उनमें इजाफा नामुमकिन है। जो बन गए वो बन गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अब एक का भी इजाफा नहीं हो सकता। इसलिए इस मुकद्दस जमात की आदाब बयान किए गए। इनमें अब इजाफा तो हो नहीं सकता, नया कोई आ नहीं सकता, और मुअय्यन है। अब इनमें से किसी एक के बारे में, चूंकि सबकी तायीन हो चुकी है, किसी एक के बारे में भी अहले सुन्नत सिवाय खैर के उनका तज़किरा नहीं करते। जब भी उनका तज़किरा करते हैं खैर के साथ उनका तज़किरा करते हैं। और इस सिलसिले की आखिरी बात जो अकायदुल अहबाब के अंदर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एतिकादुल अहबाब में जिक्र की, उसका तज़किरा करके मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं। वो लफ्ज़ भी बड़े ज़रूरी हैं। अकीदा खामिसा, सफ़ा नंबर 354, जिल्द नंबर 29। अकीदा खामिसा असहाबे सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैते किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम, ये टाइटल है। इसमें से थोड़ा सा मैं हिस्सा वक़्त की नज़ाकत के पेश नज़र पढ़ रहा हूं। सहाबा के लिहाज से लिखते हैं, सहाबी की तारीफ करके कि सहाबी होता कौन है, इनकी कदरो मंजिलत, यानी किन की, सहाबा की,
इनकी कदरो मंजिलत वही खूब जानता है जो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और रिफत से आगाह है। यानी किसी के यारों का दर्जा तब पता चलता है कि जिसके यार हैं उसकी शान का पता हो। तो कहते हैं इनकी कदरो मंजिलत वही खूब जानता है जो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और रिफत से आगाह है। आफताबे नीम रोज दोपहर के चढ़े हुए सूरज से रोशन तर ये बात है कि मुहिब जब कुदरत पाता है अपने महबूब को सोहबते बद से बचाता है। मुहिब जब कुदरत पाता है तो अपने महबूब को सोहबते बद से, मुहिब कौन? अल्लाह ताला। महबूब कौन? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब कुदरत पाता है यहां यकीनन कुदरत वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो आम दुनिया के लिहाज से उसूल है कि मुहिब जब कुदरत पाता हो, कंट्रोल कर सकता हो, तो वो अपने महबूब को बुरे दोस्तों से बचाता है। तो यहां अल्लाह मुहिब है, सरकार महबूब हैं, और अल्लाह ताला सरकार के लिए यारों को चुनने वाला है। खुदा न खास्ता कहीं भी बदी होती तो अल्लाह तो कुदरत वाला है, अल्लाह उसे अपने नबी का यार बनने ही ना देता। अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे महफूज रखता। या फिर मानना पड़ेगा कि माज़अल्लाह उसकी कुदरत नहीं है। जब उसकी कुदरत है तो फिर सहाबा को मुबर्रा मानना पड़ेगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं ये दोपहर के चढ़े हुए सूरज जैसी बात है, जैसे वो छुपा हुआ नहीं होता, ऐसे ये हवाला, ऐसे ये हकीकत है रवाफिज के सामने रोशन तर बात है कि मुहिब जब कुदरत पाता है अपने महबूब को सोबते बद से बचाता है। हक ताला कादरे मुतलक है और ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके महबूब हैं, व सय्यदुल महबूबीन हैं। क्या अक्ले सलीम तजवीज करती है कि ऐसा कदीर अपने अजीम जी वजाहत जाने महबूबी व काने इज्जत के लिए ख्यारे खलक को जलीसो अनीस व यारो मददगार मुकर्रर ना फरमाए। बड़ा आला जुमला बोला, अल्लाह कादरे मुतलक है और सरकार सय्यदुल महबूबीन है। तो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में क्या अक्ले सलीम ये मान सकती है कि कुदरत रखने के बावजूद महबूब भी वो हो जो महबूब आजम है, उसके लिए जो चुनेगा वो नबियों के बाद खैरुल खलक होंगे। खियारे खलक का लफ्ज बोला सहाबा के बारे में, यानी बाद अज अंबिया अपने महबूब आजम के लिए उन्हें चुनेगा जो खियारे खलक होंगे। मखलूक में से सबसे अफजल जो अपने हबीब के जलीस भी हों, अनीस भी हों, यार भी हों, मददगार भी हों, अल्लाह उन्हें ही मुकर्रर फरमाएगा, किसी और को इनकी सोहबत के लिए पसंद नहीं फरमाएगा। तो इस बुनियाद पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जो इनमें से किसी पर तान करता है, किन में से? सहाबा में से। जो इनमें से किसी पर तान करता है जनाब बारी ताला की कमाल हिकमत व तमामे कुदरत पर तान करता है, या सरकार के महबूबियत पे तान करता है कि महबूब सबसे बड़े नहीं थे, कोई छोटे दर्जे के थे, माज़अल्लाह, तो रब ने कहा जैसे भी सहाबी हों, यार हों, गुजारा हो जाएगा। महबूब भी महबूब आजम हैं और मुहिब भी कादरे मुतलक है और उम्मत भी सबसे आखिरी है और नबी भी ताजदार खत्म नबूवत है
और बाद में वही का आना बंद भी हो जाना है, तो फिर ऐसे सिहाबी हों जो कुरान की जेर से जबर ना होने दें और पूरा दीन अगली नस्ल तक पहुंचाएं, और नबूवत का दरवाजा बंद होने के बावजूद क़यामत तक वो दीन असली शक्ल में मौजूद रहे। ये सारी चीजें तब भी हो सकती हैं कि जब वो अकीदा माना जाए जो अहले सुन्नत व जमात का सहाबा के बारे में। बस ये हदीस शरीफ सुन के सीने पे लिख लो, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी। ये जो उर्दू के जुमले थे, इनके बाद आला हज़रत लिखते हैं कि सरकार फरमा गए हैं मेरे सहाबा के बारे में रब से डरते रहना। मैं तो चला जाऊंगा, हया करना बाद में, सहाबा के बारे में बेहया ना हो जाना, अल्लाह से डरते रहना। ला तत्तखिज़ूहुम गरदम मिन बादी, उन्हें मेरे बाद निशाना ना बना लेना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो उनसे प्यार करेगा मेरी वजह से ही करेगा, जो उनसे करता है मेरी वजह से करता है कि वो मेरे सहाबा हैं, तुमने मुझे देखना है, मेरी वजह से उनसे प्यार करना है। फमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, जिसने बुग़्ज़ किया उनसे तो बुग़्ज़ पराया नहीं माना जाएगा कि फलां कबीले का था मैंने इसलिए बुग़्ज़ किया। सरकार फरमाते हैं वो मेरा है तो उसका बुग़्ज़ भी मेरी तरफ ही मंसूब होगा, सहाबा का बुग़्ज़ मेरी तरफ मंसूब होगा कि तुमने मेरे साथ बुग़्ज़ किया, उनके साथ मोहब्बत की तो मेरे साथ मोहब्बत की, उनके साथ बुग़्ज़ रखा तो मेरे साथ बुग़्ज़ रखा। ये है अहले सुन्नत व जमात का अकीदा कि इल्लत और सबब खा मोहब्बत अहले बैत हो या मोहब्बत सहाबा हो रदी अल्लाह ताला अन्हुम, दोनों मोहब्बतों का सबब ज़ाते रसूल अलैहि सलाम है। तो जब ज़ाते रसूल अलैहि सलाम मोहब्बत है, सबब है, तो फिर ये मोहब्बतें दो जुदा नहीं एक ही हैं, क्योंकि एक हस्ती की वजह से हैं। आल अजीम है इस वास्ते के सरकार की आल है, असहाब अजीम है इस वास्ते के सरकार के असहाब है। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने सही कलमा पढ़ा, जिसने सच्चा इश्क किया, वो सच्चे दिल से अहले बैते अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम का भी गुलाम बना और सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम का भी गुलाम बना। अल्लाह ताला सबको असहाब अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम के फयूज़ व बरक़ात अता फरमाए, दाता गंज बख्श हजवेरी की फयूज़ व बरक़ात अता फरमाए। अब मैं नारा लगवाऊंगा और उसके बाद फिर ख़त्म शरीफ होगा और दुआ मांगी जाएगी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म मासूमियत। अल्लाह ताला ने आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फ़तह अता की है। अभी तफसीली फ़ैसला आना बाकी है, जब तक वो तफसीली फ़ैसला नहीं आता उस वक़्त तक कोई हतमी राय इसके बारे में कायम नहीं की जा सकती। लेकिन जो इजमाली जितना आया है उसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह हासिल हुई है। याद रखें ये कादियानी इतने पलीद हैं कि एक हमले के बाद दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें तक की तैयारी करके बैठे होते हैं और कहीं ना कहीं से नकब लगाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला उम्मत को मज़ीद बेदारी अता फ़रमाए और इस अकीदे की हिफाजत की मज़ीद तौफीक अता फ़रमाए। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी
फैजान सैयदना गंजे बख्श, फैजान सैयदना गंजे बख्श, फैजान सैयदना गंजे बख्श। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत।